चेंज होना। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो फिजिक्स की कौन सी ब्रांच में आ गया है? काइनेमेटिक्स की ये डेफिनेशन लिखवाई थी। और उसके बाद एक डेफिनेशन लिखवाई थी रेस्ट की, कि रेस्ट किसे कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो बताएं मेरे इर्द गिर्द के अराउंड जो चीज़ें हैं वो मुझे नजर आती रहेंगी, लेकिन अगर मैं यहाँ से मेरे पास चला गया तो बताएं मेरा जो माहौल है, जो सराउंडिंग एरिया है वो चेंज हो जाएगा। ऐसे ही और अगर आगे जाऊँगा तो और चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एक जगह पर मौजूद नहीं हूँ और अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ तो उसका मतलब है कि इस फॉर्म में पोजीशन की फॉर्म में स्लिप हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे बेटा आज की क्लास में बाकायदा तौर पर हम जिक्र करेंगे, यानी कि डिस्कस करेंगे आपसे बेटा मोशन और उसके टाइप्स का। तो मेरे बेटा समझ लीजिए बिल्कुल इंट्रोडक्शन ही है, चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन ही धारणों की है। तो बेटा डिफाइन करेंगे हम मोशन को, हालांकि कर चुके हैं लेकिन सवाल मुकम्मल करेंगे। डिफाइन मोशन, डिफाइन मोशन and types of motion. Define motion and types of मोशन। जी बेटा, तो सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं मोशन को, जो कि पहले भी कर चुके हैं। तो बेटा मोशन का मतलब क्या है? मोशन के मायने क्या है? चेंज ऑफ पोजीशन को भी मोशन कहते हैं। इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, ये मैं लिखवा चुका हूं, फिर पढ़ रहा हूं। इफ अ बॉडी, अगर कोई ऑब्जेक्ट, इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, चेंज इट्स पोजीशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है, लाइक एक कार है, मेरे पास एक गाड़ी है और मैं उसको चलाना शुरू करता हूँ, तो बताइए मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जब जा रहा हूँ तो बताइए मेरी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। The body changed its position. Coming towards you, a person is walking in a park. on the park. For example, whatever. आप एक फुटबॉल को किक करते हैं, किक अ फुटबॉल, वो फुटबॉल की क्या है? मोशन में आ जाती है। आप प्लेन को मूव करते हुए देख रहे हैं, बाइक को मूव करते हुए देख रहे हैं, बच्चे को भागते हुए देख रहे हैं, व्हाटएवर, बॉडी मूव करनी चाहिए, मोशन है बस। ठीक है, तो इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू को शॉर्ट फॉर्म में WRT में लिखते हैं। WRT मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, इट्स सराउंडिंग, with respect to its surroundings. In body change its position with respect to its surroundings. So this is known as, so we say that, we can say that, change कर सकते हैं अल्फाज को पर्सनली, लेकिन ग्रामर गलत नहीं होती। So we can say that the body in motion। ठीक है, तो बेटा अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल लिख दूँ उसकी, तो मैंने पहले भी लिखी थी, a car is moving on a road। क्या दोबारा पूछो बेटा? हाँ दोबारा बोलो। हाँ, WRT का मतलब होता है with respect to, with respect to, ठीक है। तो a car is moving on a road, ठीक है बेटा। a man is walking, ये भी इसकी मिसाल है। किसी भी चीज को आप मूव करता हुआ देखेंगे, ठीक है, तो आप उसको क्या कह देंगे बेटा? बॉडी के फॉर्म में, मोशन की फॉर्म में। आप उसको इस वक्त चलता हुआ देख रहे हैं क्लास में, मैं मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, बेटा क्लास में मुझे चलता हुआ देख रहा है, इसका मतलब मैं इस फॉर्म में हूँ। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट जो लेना चाह रहा है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले। फिर बेटा हम टाइप्स ऑफ मोशन को डिस्कस
जा रही है टाइप्स ऑफ मोशन। I define motion with example and types of motion. There are three types of motion. There are three types of motion. Yes, of Motion. There are three types of motion. Number one, Linear motion. ट्रांसलेटरी, इसका दूसरा नाम लीनियर है। ट्रांसलेटरी मोशन, आप इसको कह सकते हैं स्लैश करके लीनियर मोशन। ठीक है बेटा, ट्रांसलेटरी मोशन को हम क्या कहते हैं? लीनियर मोशन। फिर दूसरा हमारे पास जो है बेटा वो है रोटेटरी मोशन। ठीक हो गया। और तीसरा नाम है Vibratory. यस वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी। वाइब्रेटरी और Oscillatory. ऑसिलेटरी। वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। तो मेरे बेटा ये तीन हमारे पास टाइप है, इसको हम डिफाइन करेंगे। ट्रांसलेटरी मोशन जिसका नाम लीनियर मोशन है, रोटेटरी मोशन और तीसरा है बेटा वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। ये मैं वन बाय वन आपको डिफाइन करने जा रहा हूँ। इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से लेना चाहिए। मान लेते हैं कि हम एक स्ट्रेट रास्ते के ऊपर लेवल रोड के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है। और जैसे मैं सुपर हाईवे की बात करता हूँ कि हम सौरापुर से या वाटर पंप से या आईशापुर से कोई जानती मंडी का जो जिक्र होता है या बहरे टाउन की तरफ एक बात कह रहा हूँ, तो अगर हम आयशा मंजिल की चौरंगी से चलना शुरू करें, जैसे मेरे अगर वाटर पंप खड़े एरिया कंजोली की तरफ, ठीक है, तो वहां से अगर मैं चलना शुरू करूं बाइक या गाड़ी उठाऊं और मैं सुपर हाईवे में सौरापुर से आगे कराची मवेशी मंडी ना लगती है सीधा जा रहा हूं या उससे आगे टोल प्लाजा बहरे टाउन की तरफ जा रहा हूं, तो बेटा वो ट्रैक बिल्कुल सीधा है। ऐसा रास्ता जिसमें कोई चेंज ना हो और वो सीधा हो और एक ऑब्जेक्ट उसी रास्ते पर चल रहा हो, तो वो मोशन कौन सी मोशन कहलाती है? लीनियर, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन। और कौन सी मोशन? ट्रांसलेटरी मोशन। इसके बहुत सारे रवैये हैं और जबरदस्त टॉपिक है मेरे बेटा। अगर गाड़ी मूव करेगी तो गाड़ी प्रॉपर्ली एक जगह से जब दूसरी जगह जाएगी तो उसका पूरा होल बॉडी का पार्ट, मतलब पूरी बॉडी कंप्लीटली परमानेंट एक जगह से कहां चली जाएगी? दूसरी जगह पर। तो ऐसी कंडीशन जिसमें पार्टिकल जब चल रहा हो तो उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो, कांस्टेंट हो, ठीक है, वो स्ट्रेट हो और उसका पूरा पार्ट बॉडी का एक जगह से कहां जा रहा हो? दूसरी जगह पर परमानेंटली जा रहा हो, तो वो मोशन कौन सी मोशन है? ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन एग्जैक्टली अबाउट लिखते हैं किताब के नहीं, मुझे और आसान पढ़ लें। व्हेन बॉडी मूव्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ, when a body moves on a straight path, when a body moves on a straight path। सर यहाँ पे शेड और कर्व पार्ट लिखा हुआ है, कर्व का क्या मतलब होगा? शेड और कर्व पार्ट। कर्व बेटा कर्व का मतलब है जस्ट लाइक इस तरह से बेंड हो जाना। अच्छा, स्ट्रेट का मतलब है ऐसे सीधा। लेकिन इन दोनों में आप मुझे बताइएगा पार्टिकल की पोजीशन परमानेंटली क्या हो रही है? चेंज हो रही है। मतलब परमानेंटली बॉडी यहाँ से आ जाएगी, यानी कि घूम के दोबारा वापस आ जाएगी। यानी कि अगर मैं एक मिसाल के तौर पे चौरंगी में घूम रहा हूँ तो बताइए जहाँ से मैं चलूँगा वहीं वापस आऊँगा। दिस इज नॉट एग्जांपल ऑफ ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन। मतलब मैं एक चौरंगी से घूम के किसी और डायरेक्शन में चला गया,
वो कर्व कहलाता है, ठीक है। तो व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ, कर्व का मतलब हम नहीं डालते, कर्व एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। किताब में उन्होंने क्या लिखा हुआ है, लेकिन डेफिनेशन बड़ी आसान है। व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ यानी कि सीधा रास्ता, ठीक है। व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ एंड द डायरेक्शन and the direction of the motion remains constant, and the direction of the motion remains constant, its motion, so it is known as, क्या कह रहा है बेटा, it is known as कौन सी, it is known as कौन सी motion, ट्रांसलेटरी मोशन, yes, ट्रांसलेटरी मोशन और लीनियर मोशन। तमाम बच्चों की बात समझ में आ गई है। एग्जाम्पल है मोशन ऑफ बोट, कश्ती घूमे तो नहीं जाती, तो चलती है। मोशन ऑफ बोट कश्ती की मिसाल है। और दूसरी मिसाल क्या है इसके बारे में, मोशन ऑफ अ कार। कार जब आप चलाओगे तो कभी एक जगह से दूसरी जगह पे परमानेंटली जाओगे ना जी, या बार बार घूम के वापस आते रहोगे, तो गाड़ी पागल यूज कर रहा हो ये या पेट्रोल डाल रहा हो। पोजीशन ऑफ कार। बताइए बेटा, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट डायरेक्शन के सीधे रास्ते पर चल रहा है, कोई पर्टिकुलर स्ट्रेट पाथ के रास्ते पर चलता है,